तो जब मनमोहन सिंह जी से चार्ज लिए मोदी जी, तो उस समय डॉलर का कीमत 57 रुपया था। आज 80 पार कर गया है। मोदी जी का 2 जन्म तिथि है, दोनों जन्म तिथि से के सीमा से ऊपर चला गया है जो रुपया का कीमत है हम लोगों का प्रति डॉलर। उसके वजह से मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग पूरा प्रताड़ित है। सब लोग का बचत ख़त्म है। अपने ज़रूरत के काम को करने में लोगों को कठिनाई आ रही है। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया। इस वक्त हम लोग कांग्रेस के पार्टी सरकार रोजगार न दे, कांग्रेस पार्टी कमेटी के लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। किस तरह का धरना दे रहे हैं आप लोग, क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो खाद्य पदार्थों पर जीएसटी बढ़ाई गई है उस जीएसटी को वापस लिया जाए। जो नौकरी में सेना में नियमित बहाली चालू की जाए, अग्निवीर को वापस लिया जाए। रुपया का जो मूल्य घट रहा है इस पर रोक लगाई जाए। नौजवानों को रोजगार दिया जाए, महंगाई कम किया जाए और देश को धार्मिक उन्माद में झोंकने से बचाया जाए और ईडी और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग बंद किया जाए। क्या कहेंगे आप? अब यही कहेंगे कि जो भारत सरकार वर्तमान में है, मोदी सरकार जिनको कहा जा रहा है, वह सरकार आज देश में धार्मिक उन्माद पैदा करके अनेक समुदायों के लोग बीच में तनाव पैदा कर दी है और महंगाई चरम उत्कर्ष पर है, जिसका नतीजा है कि जनता कराह रही है। ईडी का दुरुपयोग करके विरोधियों को बहुत नुकसान पहुंचाया जा रहा है और उन सरकारों को गिराई जा रही है जहां पर विरोधी दल सत्ता के जो केंद्रीय सत्ता के विरोध में जहां राज्य सरकारें चल रही हैं, उनको गिराने के लिए ईडी और सीबीआई का प्रयोग किया जा रहा है और यह भय पैदा करके हमारे जो विरोधी दल के नेता हैं उनको शांत करने की प्रयास की जा रही है। ऐसी परिस्थिति में हमारी सरकार से मांग है कि ईडी का दुरुपयोग बंद करो, सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो और महंगाई को कम करो, डॉलर का बढ़ता हुआ रेट पर रोक लगाओ और यहाँ भी लोकतंत्र को जो मारने की प्रक्रिया चल रही है उसको रोको। चूँकि यह भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ऐसी परिस्थिति में लोकतंत्र को बचाने के लिए डिक्टेटरशिप बंद करो, यही हमारी मांग है। क्या लगता है कि जिस तरह से आप धरना कर रहे हैं उस तरह से मांग पूरी हो पाएगी? देखिए, आज़ादी का आंदोलन जब चल रहा था तो आज़ादी के आंदोलन के दरमियान भी कुछ लोग कहा करते थे कि क्या हो जाएगा इस आज़ादी के आंदोलन से, लेकिन क्या हुआ इस पूरी दुनिया जानती। अंग्रेज़ों को और यह जो देश के माफी वीर हैं इनको भागना पड़ा देश छोड़कर और निश्चित तौर पर जो हमारी लड़ाई है या जनता की लड़ाई है, जो बढ़ती महंगाई है, बेरोजगारी का सवाल है या सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग का सवाल है, कितने दिन चलेगा ये? यह तो आज सांकेतिक है। पूरे देश के अंदर में आज कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है और अपने पूरे देश के अंदर में राष्ट्रव्यापी आह्वान है आज 5 अगस्त को और अपने आंदोलन के माध्यम से हम जनता का सवालों को उठा रहे हैं और जनता हमारे साथ खड़ी होगी। निश्चित तौर पर इस सरकार को गद्दी से उतार कर फेंकेगी और एक नई सरकार बनाएगी जो सरकार आने वाले दिनों में जन आकांक्षाओं को पूरा करेगी। हमारा संकल्प है भाजपा मुक्त कांग्रेस भारत बनेगा, भाजपा मुक्त और कांग्रेस भारत बनेगा। अच्छा, आप चाहते हैं भाजपा मुक्त हो गया है, जन जन की आज आवाज। देखिए, ये जो सरकार जो जीएसटी बेरोजगारी जो दरें बढ़ी है, रुपया की कीमत गिरी है। प्रधानमंत्री ने कहा था कुछ दिन जब वो सरकार में नहीं थे, ये जो रुपया जो सरकार निकम्मी होती है उसका रुपया गिरता है। आज वो क्या कहेंगे? बेरोजगारी बढ़ी है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है और
एक आवाज़ है राहुल गांधी, जो सच्चाई की आवाज़ है, जो एक मजबूत आवाज़ है, वो सरकार उसको बंद करना चाहती है। हम ये सरकार को बताना चाहते हैं कि राहुल गांधी को दबा देने से कांग्रेस दबने वाली नहीं है। कांग्रेस इसी तरीके से आवाज़ बुलंद करेगी। इस सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ हम सड़कों पे अभी उतरे हैं, अभी थोड़े तादाद में हैं। अगर ये सरकार अपनी तानाशाही रवैया नहीं बदलती है तो हम इसका भरपूर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। धरना दे रहे हैं, अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और इसका डिमांड क्या है और इसका मोटो क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, अभी पूरा देश हम लोगों का एक महंगाई के चक्की में पिस रहा है, दूसरा धार्मिक उन्माद में जल रहा है। हम लोग जब 2014 को याद करें तो 2014 के पहले मोदी जी का जितना भाषण है, अगर आप सुन लीजिए तो ऐसा लगता है कि भारत का माने गुजरात का मुख्यमंत्री भारत के प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है। मोदी जी ने 14 के पहले कहा था कि रुपया वहीं गिरता है जहां का प्रधानमंत्री का प्रतिष्ठा गिरता है। तो जब मनमोहन सिंह जी से चार्ज लिए मोदी जी, तो उस समय डॉलर का कीमत 57 रुपया था, आज 80 पार कर गया है। मोदी जी का 2 जन्म तिथि है, दोनों जन्म तिथि से के सीमा से ऊपर चला गया है जो रुपया का कीमत है हम लोगों का प्रति डॉलर। उसके वजह से मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग पूरा प्रताड़ित है। सब लोग का बचत ख़त्म है, अपने ज़रूरत के काम को करने में लोगों को कठिनाई आ रही है। उज्ज्वला योजना में मोदी जी गैस दिए, लेकिन आप डाटा देखेंगे तो जितने लोग उज्ज्वला योजना में गैस का कनेक्शन लिए उसमें 80% लोग गैस महंगाई के चलते नहीं उठा पाते हैं। तो ये ऐसा मुद्दा है कि जो हर आदमी से, भारत के हर नागरिक से जुड़ा है। इसलिए हम लोगों का ये प्रयास है कि सरकार पे हम लोग लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जनता का आवाज़ विपक्ष ही उठाता है। आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग जनता की आवाज़ और सरकार के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। यह आवाज़ पहले ईडी का बैठक, मतलब ईडी के द्वारा बैठक हुआ था और उसमें सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए आमंत्रित किया था लोग, क्या रिजल्ट निकला? देखिए, ईडी का जो मामला है 2011 से स्टार्ट है। 2015 में ईडी क्लोज़र रिपोर्ट दे दिया। क्लोज़र रिपोर्ट जब दिया तो जो उसके परिवादी थे सुब्रमण्यम स्वामी जी, उनको नोटिस पटियाला हाउस कोर्ट किया और उस नोटिस के जवाब में जब वो टर्नअप नहीं हुए तो उनको सम्मन इशू हुआ था कि आप आके एविडेंस दीजिए, चूँकि उनका प्रोटेस्ट पड़ गया था ईडी के क्लोज़र रिपोर्ट पे। और सुब्रमण्यम स्वामी जी जब नहीं गए तो सम्मन इशू हुआ। उस सम्मन के अगेंस्ट में वो दिल्ली हाई कोर्ट गए जहाँ से स्टे मिला। वो मामला कुछ है नहीं ईडी का, जैसे 2G का था कि कंप्लीट प्रोपगंडा था। ये ईडी का जो मामला है, जो AJL का जो मामला है, नेशनल हेराल्ड का, ये कंप्लीट प्रोपगंडा है। किसी व्यक्ति विशेष को बदनाम करने के लिए सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है। धन्यवाद।